नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिषेक में। देखिए, हम डेली बेसिस पे यूपी ट्रिपल प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो कि आपकी यूपी ट्रिपल पेट 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो भी प्रश्न अभी तक बन सके हैं या पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट से कंप्लीट पूरे जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आपके जीएस के और हिंदी के 300 प्रश्नों का हमने टारगेट लिया है और 300 प्रश्न लगभग आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट में जितने वीडियो एक बार प्लीज़, चाहे आप 1.25 के स्पीड में, 1.5 की स्पीड में, 1.75 की स्पीड में, जिसमें भी देखना हो देख लीजिए, लेकिन प्लीज़ वीडियो को एटलीस्ट 2 बार जरूर देखिएगा, 2 से 3 बार, क्योंकि प्रश्न इसमें से बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। हमारी स्पीड के अकॉर्डिंग आप 1.25 में ही अगर आप देखेंगे तो वीडियो मतलब नॉर्मल में ही दिखे, मतलब स्पीड में ही दिखेगा, ठीक है, या फिर आप नॉर्मल में देखिए। चलिए दोस्तों, बिना देर करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी मित्र अभी तक चैनल से नहीं जुड़े, कृपया बेल आइकन को प्रेस कर ले। आगे आने वाली हर एक वीडियो आपको आसानी से सबसे पहले मिलते रहेगा। और टेलीग्राम जो ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम चैनल है यूपी ट्रिपल सी मंत्रा ऑफिशियल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, यहाँ पे देख लेते हैं। सलाल पन बिजली परियोजना जो है वो किस नदी पे है? तो चिनाब नदी पे है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के प्रसिद्ध है? तांबा में। और अभी एक चीज़ आगे मैं डिस्कस करूँगा इसमें, तांबा, एक चीज़ यहीं बता दे रहा हूँ, तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे टॉप पे है। और भंडारण में, ठीक है, भंडारण में कहाँ है? भंडारण में राजस्थान है, ठीक है। ये प्रश्न आपको याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछा गया, रिपीट भी हुआ है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, डिस्कस कर लेते हैं। काजीरंगा ये है असम में। इसमें हम एक ट्रिक बताए थे, मानस काज असम में, ठीक है। एक ट्रिक जब हमने पिछले वीडियो में, कई सारे वीडियो में बताया, तो मानस और काजीरंगा ये सब आपके असम में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? तो हिमालय नदी तंत्र की नदियां आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। मेरे हिसाब से दूसरा और तीसरा, हाँ बिल्कुल ये सही है, दूसरा और तीसरा, मतलब आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हिमालय नदी हो जाएंगी। नागार्जुन बांध परियोजना जो है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी बना है? तो यह है आपकी कृष्णा नदी पे। माउंट एवरेस्ट पे प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में हुई थी? 1953 में, तेंजिन नोरगे बछेंद्री पाल के द्वारा, ठीक है। भरतपुर स्थित पक्षी अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, राजस्थान में। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह है इसका स्रोत है दिल्ली राजहरा। नेक्स्ट है आपका, इसमें देखना है, निम्नलिखित दिए गए दर्रों उनके स्थान के आधार में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जोजिला और बुर्जिल जो दर्रा है वो आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ये सही है। और थागला नीति और लिपुलेख जो दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। और जो आपका प्रश्न है इसमें से, अच्छा नहीं, ये सही नहीं, ये गलत है, ठीक है। नाथुला दर्रा और जलेबरा दर्रा ये सिक्किम सही है, ठीक है, मतलब ये उत्तर प्रदेश में पहली बार दर्रा ही नहीं है, ये गलत है। तो दूसरे के ऑप्शन से देख लेंगे आपको, मतलब ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला सही होगा, ठीक है, दूसरा और तीसरा। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए नीति दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कुल सिंचाई के 45% और घरेलू पानी का कितना परसेंट भूजल रिजर्व से आता है? तो 80% है। 2019 में मंडी परिषद में प्रश्न पूछा गया था। अभी तक ये जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये मतलब क्वेश्चन नंबर 9 तक, तो ये सब प्रश्न यूपी ट्रिपल पेट 2022 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो ये है अनाईमुड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो ये पीर पंजाल पर्वतमाला है। यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़ने के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबोद घाटियां हैं, तो डेंस घाटियां हैं। भारतीय मतलब प्रायद्वीप पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे कहते हैं, यह है दक्कन ट्रैप। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है अनाईमुड़ी, अभी हमने बताया। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय में पर्वत शिखर नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? माउंट नाग टिब्बा। बाकी माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नंदा देवी, ये सब है। निम्नलिखित में से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट्स में से एक नहीं है? तो बाड़ासुर नहीं है। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरीके से भारत में स्थित है? तो यह है नंदा देवी। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट केटू। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यह है अनाईमुड़ी। पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास में स्थित है? तो यह है तिरुवनंतपुरम। देखिए, ये सब प्रश्न रिपीट किए गए, प्लीज़ बिलीव में, ये सब क्वेश्चन का बगल में दिया गया है और ये सब प्रश्न इन सारे एग्जाम में पूछा। अगर मैं ऐसे बताता तो आपको मतलब
भरोसा होता या नहीं ये नहीं पता, लेकिन अब यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं कि ये सब इन सारे एग्जाम में रिपीट की है और सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो ये आपको डेफिनेटली रिवाइज करके जाना है। एटलीस्ट अपने 5 मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल गया, अच्छे व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं आप सभी के साथ, तो मोटिवेशन मिलता है कि और सारी वीडियो आप सभी के लिए बनाया जाए। लेकिन जैसे कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित नहीं है, तो ये अराकू घाटी नहीं है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये शिलांग चोटी है। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कितना है, अरावली है। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है, अनाईमुड़ी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, अभी तक लगभग 150 से ज़्यादा प्रश्न, 150 प्लस प्रश्न आपको प्रीवियस वीडियो में हमारे जो 2 वीडियो मिले हैं किसके, ज्योग्राफी के, उसमें डिस्कस किए जा चुके हैं। तो ये वीडियो अगर बन जाएगा तो 300 प्रश्न हो जाएंगे, 300 से ज़्यादा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है, तो ये मुकुट पर्वत है। बाकी कंचनजंगा सबसे ऊपर है, केटू गार्डवी नेशनल, उसके बाद नंदा देवी, कॉमेट और मुकुट पर्वत सबसे कम है। 2016 जो वीडियो का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत के बीच सीमा पर स्थित है, तो भारत और नेपाल के बीच में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तट से सबसे अधिक है, तो ये ऊटी है। ऊटी को ही मतलब उधन मंगलम बोला जाता है, और ये कहाँ है, टीएन में, टीएन बोले तो तमिलनाडु में, ठीक है। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी है, तो यह है सैडल पीक। कई बार प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है, तो उत्तरी अंडमान का सबसे उच्चतम मध्य ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक है। दुनिया के सबसे बड़े थार रेगिस्तान जो है में से एक भारत में कहाँ स्थित है, कच्छ गुजरात में। वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है, भारत के कितना भूभाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो 25%। बिनसर का जंगल भारत की किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है, तो उत्तराखंड में है। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वानस्पतिक वन कवर क्षेत्र कितना है, तो देखिए ये जो प्रश्न देखने हैं आपको, अपडेटेड डाटा जो मैं IFSR रिपोर्ट 2021 बनाया हो वीडियो, वो जरूर देख लीजिएगा, उसमें सारा कुछ मेंशन है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। भारत के किस राज्य वन सर्वाधिक है, तो ये मध्य प्रदेश है, लेकिन नया डाटा आपको जरूर देखना है, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो उष्णकटिबंधीय नमपर्णपाती वन। सीमेंट का उत्पादन करने भारत का विश्व में दूसरा स्थान, भारत में विश्व कौन सा स्थान है, तो दूसरा है। दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार, तो राजस्थान अब भी है, ये आपको याद रखना है। और मैंने उत्पादन में क्या बताया था, उत्पादन में बताया था MP, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 तक होना चाहिए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ऑस्ट्रेलिया है। 2014, जैसे देखिए ये प्रश्न पूछे जा रहे थे, इनको तुरंत डैश कर देना, क्योंकि ये अपडेटेड डाटा 2020, 21, 22 तक का भी आ गया है, ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को छोड़ देना। बालाघाट का मंजलखंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र किस चीज़ के लिए मतलब फेमस है, तो ये झुंझुनू क्या है आपका, राजस्थान में है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता लगा सकते हैं। क्यों तांबा, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। अभी मैंने बताया था उत्पादन में कौन सा सबसे श्रेष्ठ है, मतलब वो सबसे ऊपर है, तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है, तो झरिया झारखंड। कोयला उत्पादन में श्रेष्ठ है। इसमें किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो जमशेदपुर में। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान की जिनके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश है। कनिष्ठ सहायक जो 2019-20 की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। निम्नलिखित से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, तो किन्नौर जिले की बात कर रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है, तो श्रीलंका। ये इनसे मतलब जलीय तटीय क्षेत्र साझा करता है, भूखंड क्षेत्र नहीं, ठीक है। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है, तो 7 देशों से लगती है। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किस देश से घिरा हुआ है, तो ये बांग्लादेश है। और आपने जो मतलब इंडिया का मैप देखा होगा, तो मैं आपको यहाँ पे आ जा रहा हूँ, ये क्षेत्र जो है, चलिए यहाँ पे एक छोटा सा बना दे रहा हूँ। देखिए ये आते हैं, जैसे ये तो हमने अशोक का पीरियड, अशोक और चंद्रगुप्त पीरियड बना दिया, यहाँ पूरा राज्य घिरा। जो यहाँ आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका पड़ जाता है क्या, ये पश्चिम बंगाल पड़ जाता है, ये पश्चिम बंगाल, और यहाँ से ये पूरा बांग्लादेश की सीमा आती है, ये पूरा बांग्लादेश की सीमा। तो यही पूछा गया है कि त्रिपुरा, ठीक है, जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा का यहाँ पे देख ले एक छोटा सा इससे सटा हुआ है, ऐसे छोटा सा, तो ये त्रिपुरा है आपकी, यहीं से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का पूछा हुआ है, तो ये किस जगह, बांग्लादेश। अगला है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो दक्षिण पश्चिम से पूर्व में से उत्तर पूर्व, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिमी भारत ज़्यादा बारिश होती है भूमध्य सागर में, और कई बार इसी के उलट प्रश्न पूछा है, तो वो आंसर क्या हो गया है, पश्चिमी विक्षोभ। भारत की कितनी फसलें ऋतुएं हैं, तो 3 हो जाएंगे, रबी खरीफ जायद, ये पूछा गया है आपके केंद्र सुपरवाइजर 2019 परीक्षा में। भारत की उच्चतम वार्षिक अवस्था मार्शल मेघालय में, और यूपी में पूछा जाए तो कहाँ पे, गोरखपुर में, ठीक।
उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन 2.5 mm से ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है। भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक का जो कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यही से होकर गुजरती है। तो और कई बार क्या होता है, जिला दे देता है, तो उसके स्थान पे भी याद रखना है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है तो 8 चौके 32, मैंने इसको रटा था इस हिसाब से कि 4 का गुणा करने के जो सबसे मतलब नज़दीक है। और 4 का ही गुणा क्यों मैंने किया, तो ये 8 और 4 के बीच में मतलब संबंध देख रहे हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में कर्क रेखा निम्नलिखित से किन राज्यों से होकर जाती है? तो 124 मतलब गुजरात से, झारखंड से, गुजरात, झारखंड, जरूर। ठीक है। वैसे कुल कितने से जाती है, 8 या 9? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए इसको। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरती है, इसमें कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? तो ये है बिहार नहीं है। ठीक है, देखिए भारत मेरिडियन की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये बिहार नहीं है। भारत का मानक समय मेरिडियन में कौन सा है? तो 82 अंश, 82.5 अंश बोलते हैं देशांतर, उत्तरी देशांतर, सॉरी पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट प्रश्न आपका 2001 से 11 की अवधि में कुल जनसंख्या निम्नतम प्रसिद्ध वृद्धि वाला, तो ये है नागालैंड। और 2001 से 11 की अवधि में, और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व पता है आपको कितनी है? 18। ठीक है, 2001 से 2011 की अवधि उत्तर प्रदेश के 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी है? 20.09। कई बार प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना शुरू हुई थी मेयो के काल में, मैंने बताया था 1972 में, और रिपन के काल में 1981 में। ये आम जनगणना हुई थी और ये नियमित जब पूछे तो 1981 लगाना। कौन सी 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि हो रही है? तो 17.64%। भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजक 1921 को माना जाता है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनगणना का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो 16%, लगभग 16%, 16.5 है मेरे अकॉर्डिंग, तो उसी के हिसाब से ये जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? 48.46। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो उत्तर प्रदेश में बिहार। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर पर ला देना 2045 से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती? तो कोयना नदी खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प प्रायद्वीपीय में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी सबसे बड़ी नदी है? तो ये तापी। पश्चिम का मतलब क्या है? देखिए ये पूरब है, ये पश्चिम है, और कहीं भी मैप में नहीं समझ आता आपका दाहिने हाथ हमेशा ईस्ट होता है, ये होता है पश्चिम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकानी के नाम से जाना जाती है? तो पेन्नार नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं निकलती? तो सोन नदी है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो ये हो जाएगा सोन नदी। काबिनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदी सहायक नदियाँ हैं? यह है कावेरी नदी। वह नदी कौन सी जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो यह है सतलज नदी। सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो यह हो जाएगी सोन नदी। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गंगा। विस्तार जो सबसे ज़्यादा है वो गंगा नदी का। भारत का रुख किस नदी बेसिन को बोला जाता है? दामोदर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो ये लूनी। और एक चीज़ और बता दूं, ये विलुप्त नदी हो जाती है, ना तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना तो अरब सागर में, ये विलुप्त हो जाती है नदी। ठीक है। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम कौन सी नदियों का मतलब संगम है? गंगा, यमुना, सरस्वती। और ये नदी विलुप्त हो चुकी है, इसके बारे में काफ़ी लगातार बीच बीच में जांच पड़ताल होती रहती है, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूजन समझ में नहीं है। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किमी है। यह तिब्बत जिसको बोलते हैं चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, इससे शुरू होता है। इसे सांगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। नदी का क्या नाम है? तो ये ब्रह्मपुत्र के बारे में बात किया जा रहा है। लेकिन में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो ये नर्मदा नदी है। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती है? तो ये कृष्णा नदी में पश्चिम दिशा बोले तो ये। ठीक है। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय में स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कौन कौन सी नदियाँ हैं? ये है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा उपतंत्र रखती हैं? तो वृक्षनुमा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जिले में, मतलब किस जिले में? पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है, तो नासिक। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, 4 जगह ये जो महाकुंभ लगते हैं, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज। तो इसके साथ साथ एक चीज़ याद रखनी है कि किन नदियों के किनारे, जैसे हरिद्वार आपका गंगा हो गया, और प्रयागराज क्या हो गया? गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम। उज्जैन क्या हो गया? क्षिप्रा नदी। और नासिक कौन सा हो जाएगा? गोदावरी नदी। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया, तो आपको याद रखना है।
ठीक है, चलिए अगला डिस्कस कर लेते हैं प्रश्न। देखिए इसके साथ एडिशनल चीज़ें आपको मिलती जा रही हैं, तो ये भी आपको याद रखना है और बेनिफिशियल भी है। ठीक है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, गुजरात का। तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, कहाँ है? तिरुचिरापल्ली में। भाखड़ा नागल बांध जो किस नदी बना है? वो सतलज नदी। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यह है हीराकुंड, गोदावरी नदी पे है, सॉरी महानदी पे। हीराकुंड कहाँ है? महानदी पर। ठीक। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। श्रीशैलम बांध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, बनाया गया है तो कृष्णा नदी पे। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। चमेरा बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो यह है रावी नदी में। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? तो ये महाराष्ट्र में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी। अगला देख लेते हैं, इसमें लगभग 95 प्रश्न हो गए हैं। ठीक है, तो लगातार ये लगभग 25 से 30 मिनट बोलना भी पड़ता है, तो मोटिवेशन के लिए आपको करना है एक काम, सिर्फ लाइक करना है और शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर ज्वाइन कर लेना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। UPSSC मंत्रा ऑफिशियल, ठीक है, इसके नाम से इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। और यहाँ पे ये वाले PDF भी शेयर कर दी जाएगी, तो आपको फ्री में तभी मिलेगा जब आप इसको ज्वाइन कर रखे होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देख लेते हैं। बसंत विषुव कब होता है? तो ये होता है 21 मार्च को। 1 घंटे में समांतर देशांतरी दूरी कितनी होगी? 15 डिग्री की। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया, कितने? समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? तो ये हो जाएगी 24। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? तो यह है श्रीलंका। निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यह है इंडोनेशिया के। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो ये क्या है? नाइजीरिया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रति वर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा सकती है? तो जापान में। विश्व के सबसे अधिक, देखिए इस पे इफेक्ट भी किस चीज़ का है आपको याद है? 6 और 9 अगस्त जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का गिरना, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया का स्थान है, जो वो 6 है। निम्नलिखित देशों में से किसमें मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? तो इंडोनेशिया में। इस आधार पर प्रश्न पूछा गया था, और BO की जो परीक्षा होती है, फिर से BO की भर्ती आने वाली है, तो अब इस टाइप से प्रश्न नहीं पूछे जाते क्योंकि वो रिलीजन के बेस्ड पे हो जाते हैं। बाकी रिपीटेड क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा सही अवरोही क्रम है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है प्रतिशत नगरीकरण के हिसाब से। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा नगरीकरण में, हालांकि जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन उस आधार पे भले, लेकिन गणना तो जरूर की जाती है कि सबसे ज़्यादा नगरीकरण देश है, तो पाकिस्तान को ऐसे में मतलब रखना है। उसके बाद भारत का स्थान आता है, फिर आता है बांग्लादेश का, फिर आता है श्रीलंका। श्रीलंका में आए दिन बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स हुए रहती हैं, ठीक है, आए दिन तख्ता पलट हुआ रहता है, दुनियादारी चीज़ होती है, तो इस हिसाब से आपको यह रखना है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, नगरीकरण है, एक ट्रिक के हिसाब से आप बना सकते हैं। उस सबसे बड़े देश का नाम है जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं है, ठीक है, सऊदी अरब। और पाकिस्तान को आपको झीलों का देश भी कहा जाता है, एक चीज़ याद रखना, नहरों का देश, सॉरी नहरों का देश पाकिस्तान को बोला जाता है। ये प्रश्न CGL एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो जर्मनी में। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? तो यांगसी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो ये कांगो नदी हो जाएगी। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? तो 0.03%। निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन के एक उदाहरण है? ये है झील नदी। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो नदी हो जाएगी। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ पर स्थित है? तो ये रूस में हो जाएगी। कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है? तो माउंट चिम्बर है, जो हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848, कहीं कहीं जगह पे 8,850 भी माना जा रहा है, ठीक है। लेकिन में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? तो यह है एकांकागुआ पर्वत। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है एंडीज, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप सभी के साथ में। प्रश्न कौन सा है? 23। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता? तो यह है नाइजीरिया। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। कजाई उल कुम रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? तो उज्बेकिस्तान में। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती है उसे कहते हैं पर्णपाती वन। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सर्वाधिक है? एशिया में। विश्व के सबसे बड़े घने वन है ब्राजील में। अब देखिए इसमें मैच कराना है आपको किस हिसाब से, तो पहला का मानसूनी वन का ही जो उदाहरण है तो वो है आपका
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें मानसूनी वन का जो उदाहरण है ये आप देख लीजिए, तो सौगन और साखू हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, विश्वत वन रेखी का जो उदाहरण है वो महोगनी और रोजवुड हो जाएगा। तो इसी से आप मैच करा सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 4 1 2। इसमें देख लिए भूमध्य सागरी वन का जो उदाहरण हो जाएगा आलू बुखारा और जैतून हो जाएगा। कोड़धारी वन का उदाहरण चीड़ फर हो जाएगा। देखिए चीड़फाड़ जैसे ये कोड़ होता है, एंगल यही होता है ना, तो चीड़फाड़ तो इस हिसाब से थोड़ा सा अपने हिसाब से कर सकते हैं आप। यूरोप में कितने देश हैं, 44 हैं और लगातार बढ़ते जाते हैं। तो इसको जब भी देखिएगा तो अपडेटेड देखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है, रसिया की सीमा, ठीक है। देखिए ये मैप के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे ये इंडिया का मैप है और इससे सटा हुआ पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है और यहाँ से श्रृंखला शुरू हो जाती है अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान से उज्बेकिस्तान मैच करता है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, लेकिन रसिया मैच नहीं करता क्योंकि रसिया का जो आपने क्षेत्र देखा होगा ये इधर किधर है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से अफ्रीकी देशों के दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम स्थिति का क्रम क्या है। तो सबसे पहले तो आपका आ जाता है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद फिर आपका तंजानिया आ जाएगा, फिर आ जाएगा नाइजीरिया, उसके बाद आ जाएगा अल्जीरिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं। 2 3 4 का मतलब चेक गणराज्य है, हंगरी है और ऑस्ट्रिया। रट्टा मार लेना है, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं तो याद करना है। निम्न में से कौन सा स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, लेकिन फिनलैंड नहीं है। इसी तरीके से एक चीज़ और आपको याद रखना है, बेनलेक्स कंट्री कौन कौन से देश आते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बता दीजिएगा। बाकी हमने क्विज के माध्यम से ये प्रश्न करवाया है अभी हाल ही फिलहाल में अपने टेलीग्राम चैनल में, देख लीजिएगा। अफ्रीका की सिंह किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है सूडान को। इस प्रश्न में देख लीजिएगा नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, हॉर्न अफ्रीका में कौन कौन से आ जाते हैं। इरिट्रिया, जैसे ये इरिट्री लिखा हुआ है इसको इरिट्रिया बोलते हैं, और इथियोपिया है और सोमालिया है, और कौन सा एक और छूट रहा है आपका, जिबूती, ठीक है। ये आते हैं आपके हॉर्न अफ्रीका में। जैसे ये अफ्रीका वाला क्षेत्र मैं बना दे रहा हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा इस टाइप का निकला हुआ क्षेत्र है, तो ये पूरे जो क्षेत्र हैं इसमें देश हैं उसका नाम मेंशन है, ठीक है। कौन कौन से हैं, इरिट्रिया, सोमालिया और इथियोपिया है और जिबूती है। सूडान नहीं है, सूडान थोड़ा सा इन देशों से क्या होता है, इन देशों से थोड़ा अंदर में गिरा हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड मैप अगर आपने पढ़ा होगा तो इस चीज़ को बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अफगानिस्तान की सीमा भयनिष्ठ नहीं, मतलब इसका कहने का मतलब किस देश से नहीं लगती, तो रूस के साथ नहीं लगती। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, देख लीजिए, एक प्रश्न रिपीट भी किया गया। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्नलिखित से किसका योगदान नहीं होता। वृक्षों की संख्या का, बाकी वायुगत आर्द्रता, वर्षा, इनकी जरूरत पड़ती है। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखी सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है, तो ये बोला जाता है 52वां समांतर दक्षिण। सर्दी विश्व रात दिन बराबर 2019 में, मतलब 23 सितंबर हो जाएगा, ये हमेशा के लिए होता है, डेट वाइज नहीं कह सकते आप। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम भारतीय मानक का समय 5.5 घंटा आगे। ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोबल पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है। किसी भी देश का समय जीएमटी के आगे या पीछे देश की घंटों की संख्या को मापने का समय। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है, तो जो ग्रीनविच है तो वो लंदन के पास में, ठीक है। यहीं से संकल्पना भी ली गई। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है, तो भारत और सऊदी अरब से, ठीक है। एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर का होता है, तो 111 किमी का। निम्नलिखित में से कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीय देश है, पाकिस्तान। ऑलरेडी हैव डिस्कस विथ यू। विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है 2009 में। बैक क्वेश्चन है, ये नहीं पूछेगा। और एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों से मिट जाएगी 2050 तक, एक्सपेक्टेड है, पूछा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण 45 डेसिबल है। इसके ऊपर की ध्वनियाँ जो होती हैं वो शोर में आ जाती है, किसमें, शोर में। सर्वाधिक नगरी के देश महाद्वीप है, तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संसार में सर्वाधिक नगरीय के देश सिंगापुर है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, विषुवत रेखा पर। इनमें से कौन सा देश भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करते हैं, तो बांग्लादेश। ऑलरेडी हैव डिस्कस और कई एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए हमारी टीम जो मतलब समीक्षा दृष्टि है, कई समीक्षा अधिकारी जिसमें विकास भैया का मुख्य मार्गदर्शन मिल रहा है, उनके मार्गदर्शन में हमारी टीम आरओ का बैच लेके आने वाली है। आरओ का बैच लेके आने वाली। जल्द ही आपको टेलीग्राम चैनल पे सारा डिटेल्स मिलेगा, आप लोग इसको देखते रहिए, इसलिए चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सामान्य वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो 160 मिलीमीटर पारास्तंभ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो यह है जल चक्र।
दोस्तों ये थी एंड ऑफ द वीडियो। लगभग हमने 300 प्रश्न आप सभी के साथ कंप्लीट कर लिए हैं। पहला दूसरा जो वीडियो आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पूरी बना दी गई है, ठीक है। वीडियो को एटलीस्ट 5 लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और सारे वीडियो बनाने के। थैंक यू सो मच, जय हिंद।